बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इफ़ ए बी सी आर द यूथ वीथ एंड डब्ल्यू टर्म्स ऑफ एन ए पी से मुराद क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेस। पहले भी समझा चुका हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर, इसका सीक्वेंस है 1 3 5 करते करते जा रहा है, ठीक है ये नंबर। अब हर दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पर 2 नहीं, हम देखना है कि डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम आए, तो ऐसे नंबर के सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला हिस्सा है, पहला लाइन है, इसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना क्योंकि आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। हमने क्या करना है, नीचे वाले हिस्से की तरफ जाना है। शो दैट, हमने क्या शो करवाना है? ये मुकम्मल साइड बराबर आना चाहिए 0 के। इस क्वेश्चन में हमने सिंपली ये शो करवाना है। फिर से ये वाला साइड हमने बराबर शो करवाना है 0 के, सिंपली हमने ये काम करना है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। इससे पहले जब हम क्वेश्चंस किया करते थे तो हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था, बार बार इस्तेमाल करते थे। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस, यहाँ पर क्या है, एन माइनस वन और डी। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के मुताबिक इस फार्मूले में थोड़ी सी हमने चेंजेस लानी है ताकि हम इस क्वेश्चन को इसके मुताबिक सॉल्व कर सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए बी सी दिया गया है, तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिख लिया। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले क्या है, ए एन। सबसे पहले अब हमने एन की जगह यू को इस्तेमाल करना है। इस पूरे फॉर्मूले में जहां एन आएगा उसकी जगह हमने यू इस्तेमाल करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ए यू इज इक्वल टू ए वन प्लस एन की जगह u माइनस वन, साथ में क्या है d। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, b है, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, v। इस फार्मूले में जहां n आएगा उसकी जगह हमने v पुट कर लेना है। तो a v इज इक्वल टू a वन प्लस हमारे पास क्या है, v माइनस वन, ये d हो गया। इक्वेशन 2 का नाम हमने इसे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर से लास्ट हमारे पास क्या है, c है। c इज इक्वल टू a। लास्ट हमारे पास क्या है, w है, तो हम क्या करेंगे, w इस्तेमाल करेंगे। फिर से हमारे पास a1 प्लस w माइनस वन, साथ में क्या है, d है। इसको हमने लिखा, क्या हुआ, इसे हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। तो क्वेश्चन से हमने पहले 3 क्या किए, पहले 3 हमने इक्वेशंस यहाँ पर आसानी से निकाल लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ बातें लिखनी है, जैसे कि मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग, हमने माइनस करवाना है। क्या माइनस करवाना है, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 से 1 को हमने माइनस करवा लेना है। यहाँ पर माइनस करवा लेते हैं। क्या लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू, ए से अब b को माइनस करवाएंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर हिस्सा है हमने कौन सा लिखना है, इज इक्वल टू के इस तरफ, यहाँ ये वाला पोर्शन हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। ए यू ए वी को हमने इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले हमने ये बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दिया। हमारे पास वैल्यू क्या है, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, ए वन प्लस u माइनस वन, ठीक है, साथ में क्या है, d है। ये हमने क्लोज करवा दिया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, हमने माइनस साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, b वाली वैल्यू हमारे पास ये है, इसे इस्तेमाल करेंगे। क्या है, a1 हमारे पास, फिर से प्लस v माइनस वन, और क्या है, d है, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज करवा दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस d को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस d को इस ब्रैकेट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे a1, ठीक है, प्लस d जब u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ud, प्लस माइनस माइनस d जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारे पास, बीच में माइनस का साइन है। यहाँ पर सेम यही काम करेंगे, a1 प्लस d जब v के साथ मल्टीप्लाई होगा vd माइनस प्लस माइनस d जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा।
अगले स्टेप में हमने क्या काम करना है, यहाँ पर चेक करें a माइनस बी इज इक्वल टू, इस माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास a1 प्लस यू डी माइनस डी, ये हमने लिख लिया, माइनस प्लस माइनस a1 माइनस प्लस माइनस वी डी, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हमारे पास क्या है, डी है। अब कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे कि पॉजिटिव a1 नेगेटिव a1 के साथ कैंसिल हुआ, नेगेटिव d पॉजिटिव d के साथ कैंसिल हुआ। कौन सी वैल्यू रह गई हमारे पास, ये दोनों वैल्यूज रह गई। अब इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। इसे हमने क्या लिखना है, सबसे पहले a माइनस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, यू डी माइनस वी डी, ये रह गया। ठीक है, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन चूज करना है। कॉमन क्या आएगा, हमारे पास दोनों में d मौजूद है तो हम d को एज अ कॉमन ले लेते हैं, जो कि हमारे पास बनेगा a माइनस, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल टू, यू मौजूद है, ठीक है, d बाहर गया, माइनस का साइन, v मौजूद है, d बाहर गया, d हमारे पास ये इस फॉर्म में है। तो हमने सिंपली क्या किया, इन दोनों में से d को कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, u माइनस v बच गया। इसे हमने नाम देना है, कितने इक्वेशन हो गए थे, 1 2 3, इसे हमने क्या नाम देना है, इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 4। अगले स्टेप में एक फिर से हमने काम करना है, इक्वेशन 3 को हमने माइनस करवाना है इक्वेशन 2 के साथ। तो उसके लिए यहाँ पर फिर से हमने क्या लिखना है, चंद बातें लिखनी है, वो बातें फिर से वही हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग, ये हमने लिखा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस करवा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, b माइनस सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे b माइनस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने b वाला इक्वेशन लिख लेना है, बड़ा ब्रैकेट डाल के, सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगी जिस तरह हमने ऊपर किया था। यहाँ पर वैल्यूज क्या है, a1 प्लस v माइनस 1, साथ में क्या है, d है, ये हमने लिखा, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है। अब हमने c को लिखना है, c की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये रही, लिखेंगे a1 प्लस w माइनस 1, बाहर क्या है, d है, ये हमने ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, इसे आगे एक और स्टेप सॉल्व करवा लेते हैं, यही नीचे b माइनस सी इज इक्वल टू, d जो है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, a1 प्लस वी डी माइनस प्लस माइनस d है। ठीक है, नेगेटिव साइन है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं छोटा वाला, हमारे पास क्या आएगा, a1 प्लस w d, हमारे पास आगे क्या है, प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी, क्या आएगा, d आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस शक्ल में आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस वाले माइनस की वजह से ये तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास। सबसे पहले मैं लिखूंगा b माइनस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या है, a1 प्लस वी डी माइनस डी। ठीक है, ये रहा, माइनस प्लस माइनस हुआ, a1 लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस हुआ, क्या है हमारे पास, डब्ल्यू डी है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, ये हमारे पास डी रह गया। अब कुछ कैंसिलेशन हो रही है, वो करवा लेते हैं, जैसे पॉजिटिव a1 नेगेटिव a1 के साथ कैंसिल हुआ, नेगेटिव d पॉजिटिव d के साथ कैंसिल हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, b माइनस सी इज इक्वल टू, ये दो वैल्यूज रह गई, इनको लिख लेते हैं वी डी माइनस डब्ल्यू डी। फिर से हमने क्या करना है, इसमें से हमने d कॉमन ले लेना है, जैसे कि b माइनस सी इज इक्वल टू, जब d कॉमन लेंगे v माइनस डब्ल्यू रह जाएगा, d बाहर रह जाएगा, ये हमारे पास इस फॉर्म में आया। इसको हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 5 का हमने नाम दे दिया। अब तक इक्वेशन 4 को हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इक्वेशन 5 को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इक्वेशन 4 को हमने डिवाइड करवाना है इक्वेशन 5 पर। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय 5। ठीक है, इन दोनों को आपस में हमने डिवाइड करवा लेना है, तो डिवाइड करवा लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, इक्वेशन 4 को, इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, ये रहा, a माइनस बी इज इक्वल टू, आगे हमारे पास क्या है, u माइनस वी बाहर d है।
अब इसको हमने डिवाइड करवाना है, किस पर डिवाइड करवाना है, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या है, ये रहा, इसके नीचे लिख लेते हैं b माइनस सी इज इक्वल टू, नीचे क्या आएगा हमारे पास v माइनस डब्ल्यू, साथ में क्या है d है। हमने ऊपर इक्वेशन 4 लिखा, नीचे हमारे पास क्या है, इक्वेशन 5 है। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू इसके साथ, ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो गई। एक और स्टेप कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास क्या रह जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू, क्या वैल्यू रहेगी, यू वी, ये हमारे पास, और नीचे क्या है, वी डब्ल्यू, ये हमारे पास वैल्यूज रहेगी। अब ऐसी सूरत में जब हमारे पास ऐसा बन जाए तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को क्रॉस ले जाएंगे, जैसे कि ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ चली जाएगी। इस फॉर्म को हमने यहाँ नीचे अप्लाई करना है, तो इसे अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में बनता है। सबसे पहले क्या है, a माइनस बी, ठीक है, ये इस फॉर्म में आया। अब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, इसको हम ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, v माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, क्या बन जाएगा, b माइनस सी, ऊपर क्या मौजूद है, u माइनस v, ये हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, a जब v के साथ मल्टीप्लाई होगा av प्लस माइनस माइनस a w, ठीक है। अब ये b इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस b v माइनस माइनस प्लस b w, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। b पहले इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर c इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस और प्लस प्लस होता है, b और u हमारे पास b u बन जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस b v बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस c u बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा सी वी, हमारे पास ये इस शक्ल में बन जाएगा ये वाली वैल्यू। इसे फिर से हमने क्या करना है, एक इक्वेशन का नाम देना है। 5 तक इक्वेशंस हो गए थे, इसको हमने इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन 6 को आपने याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को हमने इस इक्वेशन के जरिए सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो कुछ वैल्यूज को इज इक्वल टू की जो उस तरफ है हम दूसरी तरफ ले आएंगे। जब दूसरी तरफ ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास आएगा ए वी पहले से मौजूद है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस ए डब्ल्यू माइनस बी, सॉरी प्लस बी W, ये हमने तीन वैल्यूज यहाँ पर लिख ली, माइनस बी वी को छोड़ के, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये पॉजिटिव बी यू है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके नेगेटिव बी यू बन गया, ये नेगेटिव सी यू है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव सी यू बन जाएगा, ठीक है। ये हमने लिखा पॉजिटिव सी वी है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके नेगेटिव सी वी बन जाएगा, इज इक्वल टू लगाएंगे। ये नेगेटिव बी वी है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बी वी बन जाएगा। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, माइनस बी वी। हमने क्या किया, सिंपली ये वाली वैल्यू को जो इज इक्वल टू के उस तरफ है उसको वहीं रहने दिया, बकाया जो तीन वैल्यूज हैं इसे हम इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए। ये हमने सिंपल सा एक काम यहाँ पर किया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर इनमें से हमने दो जोड़ियों की शक्ल में हमने कॉमन चूज करना है। जैसे कि हमारे पास जो पहला पेयर है, यहाँ पर चेक करें, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, ये पहली जोड़ी हो गई। लाइंस आपके समझाने के लिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, दोनों में मौजूद है, v माइनस डब्ल्यू रह गया, पॉजिटिव साइन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, b है, तो w माइनस u रह गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, पॉजिटिव c, क्या रह गया, u माइनस v इज इक्वल टू पॉजिटिव bv नेगेटिव bv के साथ कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू रह गई, 0 यहाँ पर रह गई। अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चले जाए, इस वाले हिस्से को लास्ट वाले हिस्से के साथ आप कंपेयर करें, हमने क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि a v माइनस डब्ल्यू प्लस b w माइनस u प्लस c u माइनस v इज इक्वल टू 0, यह हमने प्रूफ करना था। यहाँ पर हमने प्रूफ करके दे दिया कि लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर के साथ हम लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड,
कि हमने यहाँ पर साबित करके दे दिया। इस क्वेश्चन में हमसे यही मांगा गया था, तमाम हमने सिंपल और आसान प्रोसेस यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से हमने क्या करना है, इस वाले साइड को हमने 0 के बराबर शो करवाना था। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो एक इक्वेशन नंबर 6 है, इसको आपने याद रखना है। इक्वेशन नंबर 6 के जरिए हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 के जरिए अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 6 क्या है, मैंने अपने लिए यहां पर एक दफा फिर से लिखा हुआ है, u v माइनस ए माइनस ए डब्ल्यू माइनस बी वी प्लस बी डब्ल्यू। आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, फिर से हमारे पास क्या है, बी यू माइनस बी वी माइनस सी यू प्लस सी वी। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 6 है। हमारी आसानी के लिए, स्टूडेंट की आसानी के लिए इसके साथ में इक्वेशन 6 लगा लेता हूं। अब यहां पर कुछ काम करने हैं, हमने फिर से क्या काम करने हैं, कुछ वैल्यूज को हमने इज इक्वल टू के इस तरफ ले आने हैं। ठीक है, आपके आसानी के लिए मैं निशान लगाता हूं, जैसे पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, इन वैल्यूज को हमने इज इक्वल टू के इस तरफ मूव करवाना है। तो मूव करवा लेते हैं। बी यू यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, इसका साइन हमेशा यहां पर होगा, पॉजिटिव साइन है, इसको यहां पर ले आएंगे, क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन, माइनस बी यू। बी वी को यहीं पे रहने देंगे, माइनस सी यू, इसको इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव सी यू। सी वी पॉजिटिव है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव सी वी रह जाएगा। यहां पर क्या वैल्यूज हैं, मैं लिख लेता हूं, पॉजिटिव ए वी, ये हमने लिख लिया, नेगेटिव ए डब्ल्यू, नेगेटिव ए डब्ल्यू, यहां पर क्या है, फिर पॉजिटिव बी डब्ल्यू, फिर पॉजिटिव बी डब्ल्यू इज इक्वल टू। ठीक है, यहां पर हमने कौन सी वैल्यू इज इक्वल टू की तरफ रहने दी, माइनस बी वी। तो इस वजह से इस बी वी को हमने नहीं छेड़ा, यहां पर नहीं लिखा, इसको हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहां पर नेगेटिव है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आके क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में बना। अब यहां पर क्या करना है, हमने क्या करना है, ये जो मैं निशान लगा रहा हूं, इस पूरे वैल्यू में से हमने एक ही चीज कॉमन लेनी है। अब तमाम में एक चीज कॉमन नहीं आ रही, हमने कॉमन क्यों लेना है, क्योंकि हमने इस माइनस को खत्म करना है। इस माइनस की वजह से हमने क्या लेना है, -1 इस तमाम में किसी ना किसी सूरत में मौजूद है, तो हम -1 को एज अ कॉमन ले सकते हैं। जहां पर अब देखें, यहां पर बी है, यहां पर नहीं है, यहां पर ए है, यहां पर नहीं है, तो इस वजह से 1 हम इन तमाम में से कॉमन ले सकते हैं। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस माइनस को हमने ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर -1 को कॉमन लेंगे। ठीक है, अब इस बाहर वाले -1 की वजह से अंदर वाले तमाम साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जो पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव बन गया हमारे साथ। ठीक है, तमाम की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, चेंज। ये पॉजिटिव था, नेगेटिव बन गया, इज इक्वल टू। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में हमने कैंसिल, नेगेटिव बी वी पॉजिटिव बी वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या रह जाएगी, 0। ये जो कॉमन है सिर्फ इज इक्वल टू के इस तरफ है, दूसरी तरफ हमने नहीं लिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनी कॉमन लेने के बाद। अब आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चेक करें। यहां पर एक छोटा सा स्टेप है, उसको हम कर लेते हैं। पहले ये तमाम हम वापस एक दफ़ा फिर से सेम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं माइनस बी डब्ल्यू, ये हमने लिखा इज इक्वल टू, यहां पर क्या मौजूद है, 0। इस बात को समझे, -1 इस तमाम ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो -1 इस तमाम ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। हमने सीखा था कि मैथमेटिक्स में एक रूल होता है, वो रूल क्या है कि मैथमेटिक्स में 0 के साथ कोई भी नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। -1 जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा।
अगले स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन चूज़ करना है, ठीक है। कॉमन हमने दो दो वैल्यूज़ में से चूज़ करना है, ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ठीक है। हम दो दो जोड़ियों की शक्ल में कॉमन चूज़ करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, यू है, अंदर क्या रह जाएगा, b माइनस सी, पॉजिटिव साइन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, v है, c माइनस a है, पॉजिटिव साइन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, w है, a माइनस b, ये रह गया इज इक्वल टू 0। अगर हम इस वाले हिस्से पर ध्यान दें, क्वेश्चन वाले हिस्से पर ध्यान दें, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि ये वाला साइड जो है वो किसके बराबर है, 0। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया था। तो लास्ट में हम क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे हेंस प्रूफ। जो बात आपने हमसे पूछी थी वो यहाँ पर हमने साबित करके दे दी। ये लाइंस आपके समझाने के लिए, ये बात क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 के दोनों पार्ट्स को हमने आसान अल्फाज में यहाँ पर सीखा। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।